हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में वीडियो लेके आए हैं कि आप लोग जानते हैं कार्तिक मास चल रहा है, तो कार्तिक मास में लड्डू गोपाल जी को सुबह कितने बजे उठाएं, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी मुझे प्रश्न आए हैं। तो वीडियो आप एंड तक अवश्य देखिएगा कि फ्रेंड्स, कार्तिक मास पावन चल रहा है और अपने आप में इतनी उसकी महत्वता है, अपने आप में वो इतना पवित्र मास है कि उसके बारे में हम क्या ही कहें। स्वयं भगवान नारायण ने भी अपने मुख से कहा है कि कार्तिक मास जो है मुझे सब मास से अति प्रिय है। यानी यूँ जानिए कि ठाकुर जी को प्रसन्न करने का मास जो है कार्तिक मास है। कार्तिक मास में किया गया कोई भी कार्य 10 गुना फलदायी होता है। मान लीजिए आप कोई जप करते हैं, तप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दान करते हैं, तो सब आपको 10,000 गुना फलदायी वो आपको होगा। तो कार्तिक मास जो है बड़ा ही पवित्र मास है। कार्तिक मास में देखिए कितने कितने हमारे त्योहार आते हैं, दीपावली, धनतेरस। और देखिए कार्तिक मास में एक आप लोग जानते हैं दीपदान करना बड़ा ही पवित्र माना गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। दीपदान के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं, आप जाके देख सकते हैं कि कार्तिक मास में दीपदान कब करने हैं, कैसे करने हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि मुझे कई बहनों ने लिखा कि दीदी कार्तिक मास चल रहा है, कार्तिक मास में हमें दीपदान करना है, तो अगर हमें ठाकुर जी को दीपदान करना है तो सुबह ठाकुर जी को कितने बजे उठाएं। तो देखिए, ठाकुर जी आप सबके घर में विराजमान है और ये जानिए कि हमारे ठाकुर जी के साथ एक विशेष ही रिश्ता है। कोई उसको पुत्र मानता है, कोई भाई मानता है, कोई बंधु मानता है, कोई सखा मानता है। यानी अलग अलग भाव ठाकुर जी के प्रति हमारे हैं और ठाकुर जी को सुलाना, उठाना, नहलाना, धुलाना सारे भक्ति के भाव है। तो ऐसे में अब दीपदान करना है तो ठाकुर जी को हम कब करें, ठाकुर जी को कितने बजे उठाएं। तो देखिए, मैं तो आपसे ये कहूँगी कि आपने दीपदान करना है तो अच्छी बात है, आप दीपदान कीजिए। सुबह स्नान करने का भी कार्तिक में बड़ा विशेष महत्व होता है, तो आप सुबह मंगला में उठिए, स्नान कीजिए। अगर आपने दीपदान करना है तो आप तुलसी जी को दीपदान कीजिए। आप किसी भी नदी सरोवर में जाके दीपदान आप कर सकते हैं। अब गोपाल जी को दीपदान करना है तो आप सुबह सुबह 4 बजे गोपाल जी को उठा के अगर दीपदान करना चाहते हैं, अगर तो आप शुरू से गोपाल जी को सुबह 4 बजे उठाती हैं तो बात अलग है, आप उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपके जो लाला हैं, जो आपके प्यारे से बाल गोपाल हैं, वो सुबह लेट उठते हैं, जैसे हम मैं अपने घर की बात कहूँ तो मेरे गोपाल सुबह जल्दी नहीं उठते हैं। मेरे गोपाल आराम से 9 बजे के करीब उठते हैं। मैं सुबह उनको उठाती नहीं हूँ। मेरे मन में ये भाव रहता है कि देखिए प्यारे रात्रि को लेट सोए हैं और थोड़े से लाड का भाव रहता है। आप हमारे बांके बिहारी जी को देखेंगे तो हमारे बांके बिहारी जी की भी मंगला नहीं होती हैं। बिहारी जी को सुबह 8 बजे उठाया जाता है, 8 बजे उनकी आरती होती है। तो उसी तरह मेरे मन में ये भाव रहता है कि ठाकुर जी अभी अभी तो सोए हैं और इनको अभी भी उठा दूँ तो मैं ठाकुर जी को सुबह जल्दी नहीं उठाती हूँ। तो अगर तो आपके लाला कि आपकी रूटीन है कि आप रोज़ ही लेट उनको उठाती हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि कार्तिक मास में आपने उनको उठा के सुबह दीपदान करना है। आप ठाकुर जी के आगे अगर आपने दीपदान करना है तो आप शाम को भी दीपदान कर सकती हैं ठाकुर जी के आगे। तो सुबह जल्दी उठा के दीपदान करने के, हाँ, अगर तो आपके घर में शुरू से रिवाज चलता आ रहा है कि आप ठाकुर जी को सुबह मंगला में ही उठाते हैं, तो वो आपके अपने भाव है, उसमें कोई बुराई नहीं, आप उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि केवल कार्तिक में आपको दीपदान करना है तो सुबह सुबह गोपाल जी को उठा देंगे, तो वो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आप अगर उठा भी देंगे तो आपके जो लाला है उनकी आंखों में नींद रहेगी, तो आप यकीन मानिए, आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़े से चिड़चिड़े से रहेंगे, तो उनकी आंखें चढ़ी चढ़ी रहेंगी। जैसे मैं अपने गोपाल जी को सुबह उठा दूँ, अगर मैं किसी दिन जल्दी उठा देती हूँ, मान लीजिए हमें कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो मैं गोपाल जी को संगी रखती, तो मैं जल्दी उठा दूँ तो मेरे गोपाल जी थोड़ी थोड़ी देर में लुढ़क जाते हैं, नीचे गिरने को होते हैं, बार बार उनकी आंखों में नींद से रहती है। इसलिए मैं अपने ठाकुर जी को कभी भी सुबह नहीं उठाती हूँ। तो मैं अपने ठाकुर जी को आराम से 9 बजे उठाती हूँ, मैं मंगला में नहीं उठाती। अगर आपने अपने ठाकुर जी के आगे दीपदान करना है तो आप दीपदान संध्या के समय कर सकते हैं अपने ठाकुर जी के आगे। तो मैंने दीपदान ठाकुर जी के आगे किस प्रकार करना है, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया है कि आपने एक आरती का दिया बनाना है और एक दिया आपने एक्स्ट्रा ठाकुर जी आगे दीपदान करने के लिए बना है। बाकी दीपदान तो आप आकाश में भी कर सकते हैं, आमले के पेड़ के नीचे, केले के पेड़ के नीचे, तुलसी के पेड़ के नीचे, शामी के पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे, आप कहीं भी शिवालय में जाके, मंदिर में जाके, घर की दहलीज के आके कहीं जगह दीपदान कर सकते हैं। तो अगर आपने कार्तिक में दीपदान अपने गोपाल जी को
करना है तो आप शाम के समय कीजिए और ठाकुर जी को आराम से सोने दीजिए। जितने बजे आप सुबह डेली उठाती हैं उतने बजे ही गोपाल जी को आपने सुबह उठाना है, उठाने की आपने जल्दी नहीं करनी है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि कार्तिक मास में लड्डू गोपाल जी को सुबह हमें कितने बजे उठाना चाहिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।